स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश में कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। पहाड़ों पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबर है। वहीं सीएम धामी पूरे हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की है। सभी जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं प्रदेश के 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि किसी तरह की कहीं आपदा आती है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश जारी है। आफत को देखते हुए एसडीआरएफ की 29 टीमों को अलग अलग जिलों में तैनात कर दिया गया है। सीएम धामी ने भी सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही चार धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को भी फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील सीएम की तरफ से की गई है। आपदा प्रबंधन ने एक टोल फ्री नंबर दिया है। आज और कल होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी अब 20 अक्टूबर को होगी, यानी कि अब इसकी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की और राज्य में बारिश के हालात से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली है और केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। दारमा घाटी के दातू गांव और उससे सटे इलाकों में 3 इंच से अधिक बर्फबारी जमा हो गई है। बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, ऊंची चोटियों में बर्फ की सफेद चादर से लिपट गई है। हंसलिंग, पंचाचूली और राजरंभा की चोटियों पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। वहीं थल मुनस्यारी और जौलजीबी धारचूला रोड लैंडस्लाइड आने की वजह से कई जगह पर बाधित हो चुका है। तो लैंडस्लाइड के चलते थल मुनस्यारी रोड बंद हो गया है। जौलजीबी धारचूला रोड भी बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि कल रात से लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ पर बर्फबारी बढ़ने से दारमा घाटी में 3 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। इधर गंगोत्री में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम की नेलांग घाटी में बर्फ गिरने से तापमान में भी भारी गिरावट आई। आपको बता दें कि नेलांग घाटी चाइना बॉर्डर से सटा हुआ है और यहां पर भी बर्फबारी हुई है। तो गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। नेलांग घाटी में बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बर्फबारी कल रात से यहां पर हुई है और इसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। कल से श्री गंगोत्री धाम में काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगोत्री धाम में बिल्कुल बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और सीएम धामी को हम सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सर हमें जैसे हमारे 109 स्टेशन है सर, उसमें से हमें 13 ये तो 109 पॉइंट है पूरा सर ऑन एन एवरेज लगभग सर 36 एमएम सर पूरा लास्ट सर 13 स्टेशन में हमारे हैवी रेनफॉल हुई है सर और 6 स्टेशन में वेरी हैवी सर जो 115 एमएम से 204 एमएम के बीच में और 2 स्टेशन चंपावत है सर हमारे सर एक्सट्रीमली हैवी 204.5 एमएम से ऊपर हुई है सर रेनफॉल और बाकी जगहों पे मॉडरेट है सर ये हम इसमें भी देख सकते हैं। तो ये रडार डेटा है सर हमारे स्टेशन में लगा है सर। ये जो कलर देख रहे हैं सर ये रेनफॉल कलर है सर, ये लीजेंड लगे हुए सर ब्लू से रेड की तरफ। यहाँ से आपको रेड पैचेस दिख रहे हैं सर, वहाँ 100 एमएम रेनफॉल हो चुकी है सर। सुबह 7 बजे का डेटा है सर। और सर इसी से सर हम जो
तो हम सीएम धामी को सुन रहे थे, किस तरह से आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद है सीएम धामी। अधिकारियों से ये पूछ रहे हैं कि कहां कहां कितनी बारिश हुई है, क्या स्थिति है वहां पर। भारती सकलानी इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। भारती, लगातार सीएम ये देख रहे हैं दो दिन का जिस तरह से उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर। अब सारी जानकारी इकट्ठा करें कि कहां पर स्थिति क्या है, क्या कुछ देख पा रही हैं और सुन पा रही हैं, वहां से क्या जानकारी मिल रही है। कंट्रोल रूम में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं और यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ वो यहाँ बातचीत कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। एसडीआरएफ की तरफ से भी यहाँ पर टीम एक मौजूद है और किस तरह की प्रदेश भर में स्थिति है इसका पूरा यहाँ पर अपडेट मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बना रहे, कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ है, कितनी बारिश कहाँ कहाँ पर हुई, किस स्टेशन में दिक्कतें आ रही हैं, ये तमाम जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो सीधी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बिल्कुल, हम भारतीय लगातार देख रहे थे कि कल से जब से मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया था, कहा यह गया था कि जिस तरह से 13 तारीख को 2013 में जिस तरह से स्थिति बनी थी उस तरह की स्थिति बन सकती है। तो इसको लेकर हमने देखा कि कल से ही बिल्कुल प्रशासन मुस्तैद था, सीएम धामी खुद इस पर नजर रख रहे थे और अब ये आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। तो कोशिश यही है मुख्यमंत्री की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कि जहां कहीं भी दिक्कत आ रही है वहां पर दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, अपनी तैयारियों को पूरा किया जा सके, ये निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक जो खबरें सामने आ रही, 3 नेशनल हाईवे बाधित हैं। प्राइवेट सेक्टर के हेलीकॉप्टर से भी सरकार ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये भी अभी जानकारी यहाँ पर दी गई है आपदा प्रबंधन मंत्री के द्वारा। इसके अलावा जो अपनी पूरी तैयारियां, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन का यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, ये मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने बुलेटिन में कहा था। और अभी ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो है वो और ज्यादा क्रूशियल है। इसके लिए भी यहाँ पर भी कई जिलों में रेड अलर्ट जो है वो दिया गया है। इसको काफी गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है सरकारी अमला और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बना रहे, इसी को लेकर तैयारियां मुस्तैदी के साथ यहाँ पर की जा सके, ये निर्देश मुख्यमंत्री। बिल्कुल भारतीय, हमने देखा कि जैसे गंगोत्री धाम हो गया या पिथौरागढ़ हो गया, वहां पर भारी स्नोफॉल भी हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश भी हुई है। तो ऐसे में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित जिला है तो वो कौन है और खासतौर पर वहां के लिए किस तरह के निर्देश हैं? देखिए, कुमाऊं का रीजन जो है वो सबसे ज्यादा बारिश वहां पर पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। चंपावत में सबसे ज्यादा बारिश हुई है 286 mm तक, और वहां के कई स्टेशन में जो है वो लगातार बारिश अब भी जारी है। अगले 24 घंटे भी वहां पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पूरे मानसून सीजन में बारिश हमें कुमाऊं रीजन में नहीं देखने को मिली, खासतौर पर चंपावत के एरिया में, वो इस 24 घंटे के अंतराल के अंतर्गत देखने को मिली है। तो इसे ही काफी गंभीरता से समझा जा सकता है कि लगातार जो वहां पर बारिश हो रही है और अभी भी इसी तरह के वहां पर सिचुएशन बन रही है। जो मौसम विज्ञान केंद्र अपनी तरफ से यहाँ पर बुलेटिन जारी कर रहा है, उसमें कह रहा है कि अभी और जो है वो 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है। आज 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर। आज एक दिन, इस वक्त आधे दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन जिस तरह से भारती भी बता रही हैं कि 24 घंटे और बहुत क्रूशियल हैं और यही वजह है कि सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। वहां पर अधिकारियों के साथ चीजें साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, कहां कहां कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां पर राहत का काम किस तरह से चल रहा है। भारतीय, अमूमन हमने देखा है कि अक्टूबर के महीने से धीरे धीरे आकर बारिश खत्म होने लगती है, लेकिन अगर उत्तराखंड या फिर पूरे देश भर की बात की जाए, इस बार तो ये कहा जा रहा है एक पश्चिमी विक्षोभ बना है जिसकी वजह से ये बारिश हो रही है। उत्तराखंड में जैसे ही बारिश होती है वैसे ही स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाती हैं। तो इसको लेकर क्या आगे सिर्फ 2 दिनों का ये रेड अलर्ट है या फिर आगे भी अभी बारिश की संभावना बनी रहेगी? फिलहाल यही स्पेल माना जा रहा है, क्योंकि मानसून देखिए चला गया, पूरी तरह से विदाई ले ली है मानसून ने उत्तराखंड से। और ये जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये 2 दिन की जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यहाँ पूर्वानुमान जारी किया गया है, वो पश्चिमी विक्षोभ का ही कारण है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनी है तेज बारिश की। 20 तारीख के बाद मौसम पूरी तरह से साफ मानकर चला जा रहा है, लेकिन हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है, यानी कि तेज हवाएं, अंधड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अभी जो ये स्पेल बना है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही बना है। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आपदा कंट्रोल रूम, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं और वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस बारिश से प्रभावित हुए हैं।
और उत्तराखंड में जारी भारी बारिश को लेकर आपदा कंट्रोल रूम भी लगातार कोऑर्डिनेशन में लगा है। आपदा सचिव का कहना है कि कुमाऊं में इस समय ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं अब तक पौड़ी और चंपावत में बारिश से नुकसान हुआ है। पौड़ी के सुवाखोली में छप्पर गिरने से 4 लोगों को चोट लगी है। वहीं चंपावत में भी 2 लोग घायल हो गए हैं। कुमाऊं की तरफ नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में हेवी रेनफॉल रिपोर्टेड है और मोर देन 100 mm का रेनफॉल है लास्ट 5-6 घंटे में हो रखा है और हो रही है। और यहाँ भी गढ़वाल की तरफ भी बारिश लगातार कंटिन्यूस हल्की से लेकर हेवी रेनफॉल तक डिफरेंट प्लेसेस में है। अभी फ़िलहाल सिर्फ जो 2 जगह से कुछ छप्पर वगैरह टूटने की वजह से 4-5 लोगों को चोट लगी है पौड़ी में, और चंपावत में एक अगेन हाउस कोलैप्स होने से 2 लोगों का दबने का सूचना है। तो बारिश से किस तरह के हालात बने हुए हैं, अभी हमने दिखाया कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हुए हैं वहां पर आपदा कंट्रोल रूम में, और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर किए हुए हैं कि किस तरह से जिले की स्थिति है। बारिश का 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। अभी फिलहाल वहां पर क्या देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह के इंस्ट्रक्शन तमाम अधिकारियों को? देखिए नीलू, उत्तराखंड में खासतौर पे जो अलर्ट था उसका जो मुख्य असर देखने को मिल रहा है वो कुमाऊं क्षेत्र में दिख रहा है, और खासकर जो कुमाऊं के 3 जिले हैं चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में हैवी से हैवी रेनफॉल हुआ है। और जो अभी तक चंपावत का जो रिकॉर्ड था पिछले 24 घंटे में 286 मिलीमीटर बारिश चंपावत में हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ आपदा मंत्री धन सिंह रावत हैं, अभी उन्होंने हमको जानकारी दी कि केदारनाथ गंगोत्री में बहुत सारे यात्री थे जिनको वहीं पर हॉल्ट करने के लिए कहा गया है। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों की ओर से की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से जो मौसम विभाग ने हमको जानकारी दी है, कल मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं जो है 2 घंटे बैठक ली है, और सुबह से मैं भी लगातार सभी जिलाधिकारियों के और कंट्रोल रूम के संपर्क में हूँ। आज हम फिर 5 बजे एक मीटिंग कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि जितने एहतियात के रूप में जो काम हो सकते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर, हमने 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर रखी है, जेसीबी हमने लगभग 150 से ज़्यादा जो है लगा रखे हैं, चाहे वो NH के हों चाहे PWD के हों। गाड़ियों की व्यवस्था पर्याप्त कर रखी है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं जहाँ हमको जिला प्रशासन ने कहा है वो हमने दे रखे हैं। तो हर तरफ से सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सर, अभी धामों में कुछ यात्री हैं जो, देखिए, धामों में लगभग 2700-2800 लोग केदारनाथ में हैं। तो वहाँ के जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से, मुख्यमंत्री और मैंने भी खुद कहा है कि अभी उनको 1 दिन वहीं रुकाना है। लगभग 1000 से प्लस लोग हमारे बद्रीनाथ में, उनको भी कहा है कि वहीं रुकाने हैं। 400-500 लोग हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री में हैं, तो उनको भी कहा है कि 1 दिन उनको वहीं रोकना है, और उनके खाने रहने की व्यवस्था चाहे सरकार को करनी पड़ेगी, ये सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है 24 घंटे जनता की सेवा में काम कर रही है। जी, तो नीलू, आपने सुना आपदा प्रबंधन मंत्री को, उन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार लगातार वो जरूरी कदम उठा रही है जो उठाए जाने चाहिए। और सेना और अर्धसैन्य बल से भी सरकार लगातार कांटेक्ट कर रही है कि यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो फौरी तौर पर उनकी मदद ली जा सके। इसके अलावा SDRF और NDRF को भी होल्ड पर रखा गया है, अलर्ट मोड में रखा गया है। और SDRF की करीब 29 टीमें बनाई गई हैं जो सेंसिटिव एरिया में लगाई गई हैं, जहाँ पर यह आशंका है कि यहाँ पर अत्यधिक बारिश के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर SDRF भी तैनात की गई है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और नैनीताल में बारिश का असर अब दिखने लगा है। रात से ही लगातार यहां तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले में NH 87 बंद हो चुका है। वीरभट्टी के पास पहाड़ से मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, तो कीचड़ में कार और ट्रक फंसने से यातायात बाधित हो गया है। हालांकि अभी सड़क खोलने का काम शुरू किया नहीं जा सका है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं हनुमानगढ़ी के पास भी सड़क पर मलबा आ गया है। कल देर रात से ही नैनीताल में इसी तरीके से मूसलाधार बारिश जारी है। अगर बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल की जो NH 87 है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि अब सड़क खोलने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा जो DSB परिसर या ठंडी सड़क वाला
इलाका है वहाँ पर लगातार भू कटाव हो रहा है और जो डीएसबी परिसर का हॉस्टल है वहाँ तक कटाव की स्थिति बन गई है। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है आने वाले 2 दिनों तक इसी तरीके से बारिश बनी रहेगी तो उससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है और आवाजाही की दिक्कतें जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से हो रही हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। और बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जबलपुर ने बाजी मार ली है। यहाँ देश का ऐसा पहला टीकाकरण केंद्र बनाया गया जिसमें सिर्फ बच्चों को ही टीका दिया जाएगा। इस केंद्र पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कई सुविधाएं दी गई है। युद्ध स्तर पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर शुरू हुई तैयारी में बाजी मारी है जबलपुर ने, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। देश का ये पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कामयाबी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी, नगर निगम और इसे बनाने वाली पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पे ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। चलिए जान लेते हैं कि किड्स वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सुविधाएं दी गई है। काफी कुछ खासियत है यहाँ पर। बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन्हें तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बता दें, बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बनकर तैयार है, बस इंतजार है डीजीसीआई की मंजूरी का। मंजूरी के बाद बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जबलपुर के मनमोहन नगर में बना ये किड्स वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहां जारी है। का दावा, 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं, अब फसाद किया तो 7